जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आज हम लोग करेंगे बिहार पंचायत चुनाव और साथ ही साथ बिहार सरकार के आगामी जो टारगेट्स हैं जो उन्होंने निर्धारित किया है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फटाफट एक नज़र में हम लोग इसको देखते चलेंगे और आज हमारे वीडियो का ये टाइटल भी है फटाफट एक नज़र में। तो ये दोनों ही टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बिहार पंचायत के बारे में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसकी अधिसूचना जो है 24 अगस्त 2021 को जारी करी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला पूछेगा ही पूछेगा, अगर क्वेश्चन बिहार पंचायत से बना ये वाला क्वेश्चन आने का प्रबल चांस है। बिहार पंचायत चुनाव जो है देखिए 11 स्टेजेस में जो है इसको संपन्न करवाया गया था और 24 सितंबर को पहला और 12 सितंबर को आखिरी चरण का मतदान हुआ था। पहला पूछ दे 24 सितंबर को और अगर आखिरी पूछ दे तो 12 दिसंबर को। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें, देखिए 6,38,94,737, ये टू बी एग्जैक्ट फिगर है। 6,38,94,737 मतदाता थे। जिसमें मतदान केंद्रों की कुल संख्या की बात करें, जो वोटिंग सेंटर्स थे, लगभग 1,13,891 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए थे। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट कितने थे, तो टोटल पोस्टों की संख्या बात करें, देखिए 2,47,656 पोस्ट टोटल यहाँ पे दिए गए थे। और यहाँ पे ग्राम पंचायत का कितना पोस्ट था, तो 8,067। मुखिया का टोटल पोस्ट कितना था, 8,067। ग्राम कचहरी सरपंच का 8,067 और ग्राम कचहरी पंच का 1,09,634 सीट जो है यहाँ पे अलॉट करा गया था। वार्ड सदस्यों की बात कर लें, वार्ड सदस्यों की संख्या में देखिए 1,09,634 जो है वार्ड सदस्यों की भी यहाँ पे सीटें अलॉट करी गई थी। पंचायत समिति सदस्यों की बात कर लेते हैं। देखिएगा 11,094 पंचायत समिति सदस्य थे और जिला परिषद सदस्य 1,160। ये टू बी प्रिसाइज्ड एकदम एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। बिहार के सभी 11 चरणों में देखिए 61.13% मतदान हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, जो भी हाईलाइट किया गया हुआ है इसको तो खास करके ध्यान रखिएगा, है ना। 11 चरणों में हुआ और 11 चरणों में जो ओवरऑल जो एवरेज वोटिंग निकाला गया है ना, एवरेज वोटिंग निकाला गया है। तो गाइस ध्यान दीजिए, यह रहा मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आपको देखिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप मुझे हर रोज दोपहर में 2 बजे यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं और लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप के ऊपर। सो गाइस बेहतरीन मौका लेकर आ रहा है अनअकैडमी आपके लिए। जो भी 66वीं मेंस की जिन्होंने परीक्षा दे दी है और जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड हुए उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। लोकेशन होगा दिल्ली और पटना। यहाँ पे 10 मई से ये मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। बिहार SI कांस्टेबल में जो भी बच्चे जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ पे अनअकैडमी से कंडक्ट करवा रही है। 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट से इसमें लग जाइए। ध्यान दीजिएगा RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन कोड अगर लेना चाहें, सब्सक्रिप्शन लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजय BPSC फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी लेके आ रहा है। 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होगा। अपकमिंग 68वीं के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए होगा। BPSC अचीवर्स फाउंडेशन बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है 4 मई से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यहाँ पे रहेगा। तो दोनों ही फाउंडेशन बैचेस में आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं, RKG10 ये रेफरल कोड आप लगाइएगा और आपको 10% इसमें ऑफ मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार SSC सचिवालय सहायक, जो भी बिहार SSC CGL 3 का जो वैकेंसी आया है उसके तहत यहाँ पे ये देखिए इसकी तैयारी करवाइए अनअकैडमी के ऊपर। 5 मई से कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप देखिए RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप आराम से इसका सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिए और प्लस एजुकेटर्स के साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप एजुकेशन लीजिए। अगर हम बात करें तो 61.13% का पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 65% की। सबसे ज़्यादा हुआ 65 और सबसे कम की बात करें दूसरे चरण में हुआ है 55.2%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डाटा है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग की बात करें किस चरण में हुआ है तो 10वें में हुआ है 65.44% और सबसे कम 55.2%। अब देखिएगा यहाँ एक चीज़ यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। देखिए सभी 11 चरणों में महिलाओं ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाएं इसमें ज़्यादा सम्मिलित हुई हैं वोटिंग के लिए। बिहार का वह प्रखंड जहाँ के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया जो बनी हैं, देखिए वो कौन सा प्रखंड है अगर हम बात करें तो वो देखिए सरमेरा प्रखंड है नालंदा जिला में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सरमेरा प्रखंड नालंदा जिला का जो ये ऐसा प्रखंड है जहाँ पे 8 ग्राम पंचायतों में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही मुखिया बनी हैं।
फिर से ध्यान रखिएगा, सरमेरा प्रखंड, नालंदा जिला। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, तो यहाँ से आपका भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अब देखिए 734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए फिगर है ना, 1734 ऐसे पद थे जहां से चुनाव लड़ने के लिए जो है किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा था। इस पदों पर पुनः 6 महीने के अंदर अंदर यानी इस 2022 में इन 1734 पदों पर दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी। 21 वर्ष की अनुष्का ये बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले की कुशवाहा पंचायत की ये मुखिया है, ठीक है। शिवहर जिले से कुशवाहा पंचायत की अनुष्का सिंह बेसिकली इनका नाम है। ये जो है सबसे कम एज की 21 साल में ये बनी है मुखिया, और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, देश में इनसे युवा मुखिया कोई भी नहीं है। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनः मतदान करवाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट डाटा और फिगर्स मैंने आपको बता दिया। देखिए बिहार पंचायत चुनाव से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है देख लीजिए। देखिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र परिषद सक्रिय है करेंटली। और बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम के हिसाब से 2020 के हिसाब से करेंटली 8 नए परिषद हैं और 109 नए नगर पंचायत स्थापना करी जाएगी। इसके अलावा 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगम में जो है उत्क्रमित किया जाएगा, यानी ऐड ऑन कर दिया जाएगा। 284 ग्राम पंचायतों की पूरी तरह, अन्य 205 ग्राम पंचायतों आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। और बिहार की जो टोटल शहरी आबादी की बात करें 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 1.17 करोड़ के बजाय अब 1.15 करोड़ हो जाएगी। अब बिहार में शहरीकरण दर की अगर हम बात कर लें 11.3% से बढ़कर 15.3% हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो शहरीकरण दर जो है अब कितनी हो जाएगी, पहले 11.3% थी, अब 15.3% हो जाएगी। 4% का बढ़ोतरी देखने मिलेगा। बिहार में शहरों की कुल संख्या है 199 और 1 लाख इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या है 26, ठीक है। और बिहार में गांवों की कुल जो जनसंख्या की बात करें, गांवों की कुल संख्या, ठीक है, गांवों की कुल संख्या नॉट जनसंख्या, मतलब टोटल गांव बिहार में टोटल कितने गांव हैं, तो 39,073 गांव बिहार में टोटली एग्जिस्ट करते हैं। चलिए ये हमने देख लिया। अब बिहार सरकार की आगामी लक्ष्यों को भी हम लोग देख लेते हैं सरसरी नज़र से। एक नज़र इस पर भी मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, तो यहाँ देखिए बिहार सरकार जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को कब तक ये लोग बैन करने का इन्होंने टारगेट रखा है, तो 1 जुलाई 2022 तक इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का टारगेट रखा है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने देखिए 2022 से 23 तक का ये टारगेट रखा गया है। और मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य है ना, जीविका की सहयोग से दीदी पौधारोपण योजना के तहत, तो ये 2023 तक जो है 1 करोड़ पौधा रोपने का ये टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत देखिए 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का टारगेट 2023 तक का ये रखा गया है। और सिमिलरली अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि 25 किलोमीटर तक के नए सड़कों का निर्माण करने का टारगेट है, ये 2022-23 में इसको भी अचीव करने का जो है टारगेट रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है हमारा विष्णुपाद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण करने का, नॉट पुनः, पूरा करने का, रबर डैम को पूरा करने का टारगेट है विष्णुपद मंदिर के पास में। ये 2022 तक ये पूरा करने का यहाँ पे टारगेट रखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2, जो ये 7 लक्ष्य को जो प्राप्त करने का जो समय रखा गया है, जो टारगेट टाइम रखा गया है, ये 2025 तक का। आत्मनिर्भर बिहार है, नॉट भारत। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो योजना है, इसको अचीव करने का टाइम रखा है 2025 तक का रखा है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, तो ये देखिए सितंबर 2024 तक का टारगेट दिया गया है कि पूरा हो जाएगा। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का टारगेट जो है 2030 तक बोला जा रहा है, ये अचीव कर लिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 2030 हो जाएगा। 100% यानी 100%।
100% जो है साक्षरता लक्ष्य प्राप्त जो है ये 2030 तक बिहार गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग अचीव कर लेंगे। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात, देखिएगा ये हासिल कब तक कर लेगा बिहार सरकार, तो 2035 तक ये हासिल करने का लक्ष्य बताया जा रहा है। और सिमिलरली बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य जो है मार्च 2025 तक बताया जा रहा है कि ये जो है अचीव हो जाएगा। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य ये हासिल कब तक हो जाएगी, तो 2040 तक बिहार सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो है रखा है। और बिजली खपत का 10% सोलर के ऊपर अब पूरा निर्भरता लाने के लिए ये कब तक हो जाएगा, तो 2023 तक बिहार सरकार जो है जितना पूरे राज्य में बिजली की पैदाइश होती है उसका 10% बिहार सरकार ने टारगेट रखा है कि सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग रिलाय करेंगे। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना कार्य पूरा करने का जो टारगेट है 2023 तक का रखा गया है। सिमिलरली बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश की कुल निर्यात का 10% करने का जो टारगेट है ये 2025 तक का रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करना बिहार में, है ना, इसको बिहार में पूरी तरह से ख़त्म करने का टारगेट है 2030 तक का रखा गया है। और एड्स को पूरी तरह से बिहार में समाप्त करने का जो टारगेट है ये बिहार गवर्नमेंट ने 2030 तक का इसको भी रखा है। टीबी को बिहार से पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म करने का लक्ष्य ये 2025 तक का टारगेट है। और सिमिलरली राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य 2023 तक जून के महीने तक ये पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है एक नज़र में आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, मतलब अपने राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छे लगने पे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।